हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश। फ्रेंड्स, इससे पहले के जो वीडियोस हैं वहाँ मैंने आपको आर्टिकल ए और एन को यूज़ करना सिखाया था कि ए कब यूज़ होता है और एन कब यूज़ होता है। यदि आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आर्टिकल ए और एन का यूज़ करने से हमें कहाँ बचना है, क्योंकि यही ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम्स में हमें मिस्टेक्स करवा देती है। तो आइए सीखते हैं कि कहाँ आर्टिकल ए और एन को यूज नहीं करना है। यहाँ कुछ रूल्स लिखे हुए हैं नो आर्टिकल्स और जीरो आर्टिकल के लिए। तो जो फर्स्ट रूल है वो है कि जब एडजेक्टिव अकेला हो तो आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है। उनमें से एक जो फॉर्मूला था उसमें अपन ने पढ़ा था कि आर्टिकल का यूज होता है जब एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखी हो तो आर्टिकल अपन ए या एन यूज करते हैं। लेकिन यहां कह रहा है कि एडजेक्टिव अकेला है, यानी कि नाउन जो है वो एब्सेंट है। बिना नाउन के अगर हमें एडजेक्टिव दिखाई दे रही है, जैसे कि इस एग्जांपल में है ऑनेस्ट, अकेला है, इसलिए यहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। यदि यहां इसके साथ में नाउन दी हुई होती तो हम यहां आर्टिकल लगाने के बारे में सोचते। यही बात यहां पर है। ब्लैंक के बाद आपको जो ब्यूटीफुल दे रखा है वो एक एडजेक्टिव है। इसके बाद में कोई भी नाउन यूज नहीं हुई है, देयर इज नो नाउन, एब्सेंट ऑफ नाउन। यहां पर जो नाउन है वो एब्सेंट है। इट मींस यहां भी जो है कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आपको सेंटेंस ऐसे दिया हुआ होता कि शी इज ब्लैंक ब्यूटी, तो यहां ये जो ब्यूटी है एक नाउन है और इस नाउन की वजह से यहां आर्टिकल यूज होगा ए। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आपके पास में किसी सेंटेंस के अंदर पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ या पोजीशन ऑफ दिया हुआ हो और उसके बाद कोई नाउन है तो उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि यहां है द पोस्ट ऑफ और यहां दे रखी है आपको नाउन। तो आपने देखा कि अपने जो वर्ड्स हैं वो अगर अपने को याद है तो इजीली हम कर सकते हैं। तो द पोस्ट ऑफ और यहां पर है अपने पास में नाउन, तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ए लगाने की गलती मत करना। जब एग्जाम्स में एरर वाले क्वेश्चंस आप देखेंगे तो वहां यहां निश्चित रूप से आपको एरर में ए या एन या द लिख करके दे सकता है। तो आपको अगर ये फ्रेजेस याद होंगे तो आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, इसलिए इनको आप अच्छे से याद कर लें। यहां दे रखा है द रैंक ऑफ, वही बात है कि फिर से यहां पर नाउन है और अपना फ्रेज दिया हुआ है द रैंक ऑफ, तो यहां भी आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। द जॉब ऑफ, नो आर्टिकल। याद रखिए इससे पहले जब अपन ने एलडीसी का एक एग्जांपल देखा था तो अपन ने इसकी साउंड देखी थी एल ए, जो कि वॉवेल साउंड थी। लेकिन वहां जो सेंटेंस था वो इस तरीके से था, ही इज एलडीसी या शी इज एलडीसी। तब वहां अपन साउंड चेक कर रहे थे एल और यहां यूज हो रहा था एन। लेकिन यहां बात आ गई द जॉब ऑफ, इसलिए यहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। यही वो छोटी छोटी सी बातें हैं जो इस छोटे से टॉपिक के अंदर मिस्टेक्स करवाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है उसके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील, वी कैन नॉट टच इट, सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां एग्जांपल दे रखा है ऑनेस्टी, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसको अपन केवल रियलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। गलती मत कर देना, ऑनेस्टी ओ साउंड देख करके आप एन लगा दें, ऐसी मिस्टेक ना करना। यहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा बिकॉज ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहां बात करते हैं विजडम, वही एग्जांपल है फिर से, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो यहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है अनकाउंटेबल नाउन्स। अभी तक अपन ने सारी जो भी बात करी थी, अपन ने कहा था काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, वहां आर्टिकल ए एन का यूज हो रहा है। यहां कह रहा है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, उसके साथ में जनरली आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता है। जैसे कि पेट्रोल काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। उसका मेजरमेंट दिया हुआ हो वहां आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे कि गैलन ऑफ पेट्रोल, तो वहां अ गैलन ऑफ पेट्रोल हो सकता है, लेकिन पेट्रोल अगर अपने को डायरेक्टली दिया हुआ है, देयर विल बी नो आर्टिकल, वहां आर्टिकल यूज नहीं होगा। ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, वहां भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। गोल्ड धातु है, आप जानते हैं, और उसके साथ में भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। राइस अनकाउंटेबल नाउन है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इन्हें याद रखना है। एक बार आप इन पर नजर डालिए, फिर पढ़ते हैं हम आगे के पॉइंट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। खाने के बाद, यानी कि खाने के जो नाम होते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, तो ऐसे जो नाम हैं इनके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दे रखा है आई हैड ब्लैंक ब्रेकफास्ट, तो ये किसी खाने का नाम है और इससे पहले कोई भी चीज नहीं दी हुई है, जैसे कि आर्टिकल, एडजेक्टिव या एडवर्ब आदि कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स यहां पर जो यूज होगा वो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। यहां दिया हुआ ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, डिनर से पहले कुछ भी नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, इसका मतलब यहां भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। याद क्या रखना है कि यदि खाने के नाम दे रखे हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या सफर, तो आपको ये याद रखना है कि उस खाने के नाम के पहले यदि कोई एडजेक्टिव भी जुड़ी हुई है, सॉरी, एडजेक्टिव भी अगर साथ में है तो वहां आर्टिकल यूज होगा। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ डिनर दिया हुआ है और डिनर से पहले है एडजेक्टिव, तो ये नाउन जो कि खाने का नाम है और उससे पहले है एडजेक्टिव, तो यहां इसकी साउंड देख करके ना इसमें से न आ रही है, तो यहां आ जाएगा अ। शी प्रिपेयर्ड गुड ब्रेकफास्ट, अब यहां देखा अपन ने, ये तो नाउन थी और ये आगे इसके साथ में एडजेक्टिव, तो यहां यूज होगा ए। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जब खाने के नाम है तो कब आर्टिकल लगाना और कब नहीं लगाना है। जब केवल खाने का नाम दे रखा है तो वहां कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन यदि खाने के नाम से पहले कोई एडजेक्टिव है तो वहां आर्टिकल यूज होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, बीमारी के नाम। यदि कोई बीमारी का नाम सिंगुलर में है तो जनरली उसके साथ में कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ कोल्ड बीमारी है, खांसी जुकाम या सर्दी, तो यहां पर आर्टिकल यूज नहीं होगा। रोहित इज सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड नहीं होगा, सीधा सीधा होगा रोहित इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। ही डाइड ऑफ कॉलेरा यानी कि हैजा, और आप यहां देखेंगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन क्या याद रखना है कि यदि बीमारी का नाम प्लूरल में हो, किसमें हो, प्लूरल में हो, तो आर्टिकल द यूज होगा। जैसे कि मम्स, तो यहां पर आर्टिकल यूज होगा द। जैसे कि मिजल्स, तो आर्टिकल यूज होगा द। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यही एग्जाम्स के अंदर कंफ्यूज करते हैं कि कब आर्टिकल लगाना है कब नहीं लगाना है, तो ये कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आप एक बार इन्हें ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से आप इनको पढ़ लीजिए, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि कहाँ आर्टिकल लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। सो नेक्स्ट पॉइंट है 7th, भाषा यानी कि लैंग्वेज के नाम, रंग, कलर के नाम के पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल है जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज, और उसको बोलने की बात की जा रही है, तो यहां भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। कहीं ऐसा नहीं है कि आप यहां एन लगा दें। याद रखिए, किसी भी भाषा के नाम के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसी तरीके से रंग के नाम के पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा।
शी लाइक्स ब्लू कलर। तो यहां पर रंग का नाम बताया गया, इसलिए यहां भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब ध्यान क्या रखना है, गलती कहां होगी, यहां दिया है बट, यानी कि कुछ ना कुछ है यहां पर कि लेकिन कलर का नाम काउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसी नाउन जिसको गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव दे रखा हो, सॉरी, वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो, जो कलर का नाम है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा हो, तो वहां आर्टिकल यूज होगा। कैसे, शी हैज ब्लैक कार। अब यहां पर ये तो है नाउन, काउंटेबल नाउन ही है ना, और उससे पहले यहां ब्लैक कलर का नाम दे रखा है, जो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस कार की विशेषता बता रहा है कि कार कैसी है। सो यहां पर आर्टिकल यूज होगा। याद रखिए, यहां क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां सिंपल कलर कौन सा है वो बताया गया, लेकिन यहां नाउन जो है उस नाउन को विशेषता का रूप देने के लिए यूज हुआ है ब्लैक कलर, तो यहां यूज होगा आर्टिकल। तो यहां ब की साउंड आ रही है, इसलिए यहां क्या यूज हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव रेड पेन। फिर से आपने देखा कि यहां पर नाउन है और नाउन को विशेषता के रूप में बताने के लिए आया रेड, इसलिए यहां पे आर्टिकल यूज होगा। तो अब दोनों का अंतर आपको मैंने समझा दिया है कि कहां यूज करना है कहां नहीं करना है, यह आपको देखना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है विषय, यानी कि सब्जेक्ट के नाम से पहले भी जनरली कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे कि यहां पर, यहां लैंग्वेज के रूप में यूज हुआ था, यहां सब्जेक्ट के रूप में। शी इज टीचिंग, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है, इंग्लिश। इंग्लिश में से साउंड आ रही है ई की, तो हम लगा दें एन, नहीं ना, क्योंकि आपको अभी बताया है कि ये किसका नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए यहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ये छोटी छोटी सी बातें जो एग्जाम में हम मिस्टेक कर देते हैं, इन्हीं को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ही इज स्टूडेंट ऑफ हिंदी। हिंदी क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए नो आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट रूल, याद रखना, ये कुछ बातें हैं जिनको अच्छे से याद रखनी है। एरर्स में यही चीजें भी देखने को मिलती हैं कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के साथ जो नाउन है उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। एरर में लगा करके दे देता है और अपने को वो एरर ढूंढना होता है, लेकिन हम सोचते हैं ये तो बिल्कुल सही है और वहां मिस्टेक हो जाती है। कैसे, जैसे कि काइंड ऑफ ड्रेस, एरर में क्या करेगा, यहां ए लगा देगा और अपन पहचान भी नहीं पाएंगे कि वहां पर एरर है क्या, लेकिन अगर रूल ध्यान में होगा तो आप क्विकली आप पहचान जाओगे कि कहां पर एरर है। तो काइंड ऑफ अ ड्रेस नहीं होता है, क्या होगा, काइंड ऑफ ड्रेस होगा, ना कि काइंड ऑफ अ ड्रेस। टाइप ऑफ बुक, अब यहां पर अगर उसने ए लगा करके दे दिया या आपको भी दे दिया तो याद रखिएगा कि टाइप ऑफ और नाउन जो दी हुई है उसके बीच में कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। एरर में क्या करेगा, इस तरीके से आपको दे देगा और आपको पहचानना है कि टाइप ऑफ प्लस नाउन अगर है तो उसके बीच में कोई आर्टिकल यूज नहीं करना, इसलिए ये नहीं लगेगा। इस तरीके से सॉर्ट ऑफ मोबाइल, तो यहां भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। आपको ये वर्ड्स याद रख लेने हैं कि जब ये वर्ड है और इनके साथ में नाउन है तो बीच में कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। एक बार देखिए आप इसको और ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं आगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि दिस, दैट, एनी, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तथा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, अगर हमारे पास में है तो जनरली इनके पहले भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे कि यहां दे रखा है दिस और हाउस। दिस हाउस जो है, यहां पर दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और हाउस नाउन है, तो इन दोनों के बीच में कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, यहां आएगा नो आर्टिकल। ऐसा ना कि आप करते हैं दिस अ हाउस, दिस इज रॉन्ग। ओके, इसी तरीके से यहां देखा दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और यहां दे रखे नाउन, तो यहां भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ऐसे ही यहां पर भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि जैसे कि यहां दे रखा ईच, यहां दे रखा नीदर, यहां बहुत मिस्टेक होती है, याद रखिएगा, ईच, एवरी, नीदर, और इनमें बहुत मिस्टेक होती है क्योंकि हम कोई ना कोई आर्टिकल यहां लगा देते हैं ईच समझ करके कि ईच एक की तो बात कर रहे हैं,
जबकि याद रखिएगा ईच, एवरी, नीदर, ईदर, इनके साथ में कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, इसलिए यहां पर भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। जी हाँ, प्रॉपर नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि आपने तो पहले बताया था कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज कर सकते हैं। मैंने ऐसे नहीं बताया कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज हो सकता है। वो रूल है कि प्रॉपर नाउन को यदि कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जाए तो वहां आर्टिकल यूज करते हैं हम। यहां पर प्रॉपर नाउन है इंडिया, ठीक है ना, तो यहां पर आर्टिकल यूज नहीं होगा। ऐसे अंजलि प्रॉपर नाउन का एक एग्जांपल है, तो यहां भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब अपन ने जो रूल पढ़ा था वो ये था कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में अगर हम चेंज करते हैं तो वहां आर्टिकल यूज होता है। जैसे कि अपन ने कहा था कि ही इज ब्लैंक कालिदास, तो यहां पर ये प्रॉपर नाउन तो थी लेकिन हमने इसको कॉमन नाउन के रूप में चेंज कर लिया, इसलिए यहां पर आर्टिकल यूज हुआ था ए। लेकिन ये प्रॉपर नाउन है, इसको अपन ने किसी कॉमन नाउन में चेंज नहीं किया है, इसलिए यहां कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लास्ट हमारा जो रूल है वो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी जनरली आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इन सब के साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट यहां पर जो एग्जांपल है वो है ब्रेड। अब आप कहेंगे ब्रेड कैसे अनकाउंटेबल हो सकती है, तो माय डियर ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल ही है। जो आप काउंट करते हैं वो होती है स्लाइसेस, यानी कि जब आपके पास में जो ब्रेड का आप पैकेट लाते हैं उसमें स्लाइस होती है, और वहां जो आर्टिकल कब यूज होगा, जब आपके पास में लिखा हुआ हो इस तरीके से पीस ऑफ ब्रेड, तब आप वहां आर्टिकल यूज कर सकते हैं ए। लेकिन जब ब्रेड लिखा हुआ है तो ये अनकाउंटेबल, इसके साथ में कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। कॉफी, जितने भी पेय पदार्थ होते हैं उन सबके साथ में आपको मालूम ही है कि कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, इसलिए यहां भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। राइस अनकाउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है, इनके साथ में भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। सो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कि कहां आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जो कुछ भी मैंने समझाया वो समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।